हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? खूब सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर टू कॉमर्स जिसका पेपर कोड 08 है उसका कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 करवाया जा रहा है। 7 यूनिट्स हमारी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम यूनिट नंबर 8 मार्केटिंग मैनेजमेंट की स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। इवन रिवीजन सीरीज जनरल पेपर 1 और पेपर टू कॉमर्स की यूट्यूब पे कंडक्ट हो रही है। पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। सो करते हैं आज का सेशन हम स्टार्ट। मार्केटिंग मैनेजमेंट हमारा मेन है इस यूनिट का। देखो स्टार्ट करते हैं। अब कुछ हमारी मेन चीजें हैं। पहले मार्केटिंग का मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखो मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो बिजनेसेस को कस्टमर्स के नीड्स और वांट से कनेक्ट करता है। क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग और डिलीवरिंग ऑफरिंग्स जो कस्टमर्स, क्लाइंट्स, पार्टनर्स और सोसाइटी के लिए वैल्यू रखती हैं। ये सिर्फ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेचना नहीं बल्कि प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप्स बिल्ड करना है बाय अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स और उनके लिए टेलर्ड सॉल्यूशंस देना। सो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग। देखो मार्केटिंग एक डायनामिक प्रोसेस है जो इन्वॉल्व करता है क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग और एक्सचेंजिंग ऑफरिंग्स जो कस्टमर्स, क्लाइंट्स, पार्टनर्स और सोसाइटी के लिए वैल्यू रखते हैं। ये कस्टमर नीड्स और वांट्स को समझने से शुरू होता है, फिर प्रोडक्ट्स या सर्विसेज डेवलप और प्रमोट करता है टू सेटिस्फाई दोस नीड्स। मार्केटिंग का अल्टीमेट गोल है प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड और मेंटेन करना। इसमें कुछ की एस्पेक्ट्स आते हैं। सबसे पहला कस्टमर सेंट्रिक, नीड्स और वांट्स को प्रायोरिटाइज करता है। वैल्यू क्रिएशन, ऑफरिंग्स जो कस्टमर्स के लिए मीनिंगफुल होती हैं वो ही देते हैं। रिलेशनशिप बिल्डिंग, लॉन्ग टर्म लॉयल्टी और ट्रस्ट का मेन इसका फोकस है। एग्जाम्पल दूं, अमूल अपने टेस्ट ऑफ इंडिया कैंपेन से कस्टमर्स के साथ इमोशनल कनेक्ट बनाते हैं। नेक्स्ट अब बात करेंगे व्हाट इज मार्केट ओरिएंटेड बिजनेस डेफिनेशन। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो मार्केट ओरिएंटेड बिजनेस डेफिनेशन बिजनेस को उसके कोर कस्टमर बेनिफिट के टर्म्स में डिस्क्राइब करती है, ना कि सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस की। ये कस्टमर के पर्सपेक्टिव से वैल्यू हाईलाइट करती है। अगर एग्जांपल दूं, वी हेल्प इंप्रूव ऑफिस प्रोडक्टिविटी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए, वी सप्लाई एनर्जी रिलायंस एनर्जी के लिए, वी डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन गूगल के लिए। ये तीन बिल्कुल ठीक है। इसमें एक एग्जांपल देखो, नेटफ्लिक्स का डेफिनेशन है वो डिलीवर एंटरटेनमेंट जो फोकस करता है कस्टमर जॉय ना कि जस्ट स्ट्रीमिंग पे। ठीक है जी। आगे आता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या है। देखो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग अप्रोच है जहां फोकस होता है मास प्रोडक्शन और लो कॉस्ट पे, अज्यूमिंग बायर्स पैसिवली एक्सेप्ट व्हाटएवर मार्केट ऑफर्स। ये अप्रोच तब कॉमन था जब डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम थी। इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें पैसिव बायर है, बायर को चॉइस कम होती है, जो दिया जाता है वो एक्सेप्ट करता है। कॉस्ट एफिशिएंसी है, लो प्राइसेस के थ्रू मार्केट शेयर बढ़ता है। एग्जांपल अगर दो, 1980s में मारुति 800 का मास प्रोडक्शन ऑफरिंग अफोर्डेबल कास्ट विद मिनिमम कस्टमाइजेशन। अब बात करते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग की। देखो ट्रेडिशनल मार्केटिंग ऑफलाइन चैनल्स पे फोकस करता है जैसे प्रिंट मीडिया लाइक न्यूज़पेपर्स और मैगजीन, टेलीविजन, रेडियो, बिलबोर्ड्स और डायरेक्ट मेल टू रीच टारगेट ऑडियंस। ये अप्रोच मास रीच के लिए सबसे आइडियल है। फीचर्स की बात करें तो वाइड रीच है, लार्ज ऑडियंस तक मैसेजेस पहुंचाया जाता है, टेंजिबल है, फिजिकल एड्स कस्टमर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट बनाती हैं, हाई कॉस्ट है, टीवी और प्रिंट एड्स कॉस्टली होते हैं कहीं ना कहीं। अगर एग्जांपल दूं, डाबर च्यवनप्राश के टीवी एड्स इम्यूनिटी बूस्ट प्रमोट करते हैं। अब आगे बात आती है डिजिटल मार्केटिंग की। अगर डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन चैनल्स का यूज करता है जैसे वेबसाइट, सर्च इंजन, सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग और मोबाइल एप्स टू एंगेज कस्टमर्स। ये टारगेटेड, कॉस्ट इफेक्टिव और मेजरेबल है। फीचर्स बताऊं, एक तो टारगेटेड रीच है, स्पेसिफिक ऑडियंस को एड शो करना ऑन बेस्ड ऑन एज या लोकेशन। मेजरेबल है, क्लिक्स, इंप्रेशंस, कन्वर्जन्स को आप ट्रैक कर सकते हो। इंटरेक्टिव है, टू वे कम्युनिकेशन है कस्टमर्स के साथ। अगर एग्जांपल दूं, नाइका गूगल एड्स और इंस्टाग्राम कैंपेन से ब्यूटी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करता है। अब आगे आती है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग क्या है? देखो कंटेंट मार्केटिंग इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग वैल्यूएबल, रेलेवेंट और कंसिस्टेंट कंटेंट टू अट्रैक्ट और रिटेन अ क्लियरली डिफाइंड ऑडियंस। ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है और ट्रस्ट को बिल्ड करता है। फीचर्स बताऊं, एजुकेशनल है, गाइड्स, ब्लॉग्स, वीडियोस जो कस्टमर्स को एजुकेट करते हैं। इंगेजिंग है, स्टोरी टेलिंग के थ्रू इमोशनल कनेक्ट होता है। नॉन सेल्सी है, डायरेक्ट सेलिंग के बजाय वैल्यू पे फोकस किया जाता है।
एग्जाम्पल अगर दूं, जोमेटो के फूड ब्लॉग्स रेस्टोरेंट रिकमेंडेशंस और रिसिप्ट्स को शेयर करते हैं। अब आगे आता है सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग। सोशल मीडिया जिसे आप मार्केटिंग भी कह सकते हो। सोशल मीडिया मार्केटिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज करती है टू प्रमोट प्रोडक्ट्स, इंगेज कस्टमर्स, बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस और ड्राइव वेबसाइट ट्रैफिक। ये प्लेटफॉर्म डायरेक्ट कस्टमर इंटरेक्शन को अलाउ करते हैं। की प्लेटफॉर्म्स की इसमें बात करें तो ऑनलाइन कम्युनिकेशन कम्युनिटीज एंड फॉर्म्स लाइक रेडिट हो गया, कोरा, जहां यूजर्स डिस्कस करते हैं टॉपिक्स को, ब्लॉग्स हो गए, थॉट लीडरशिप और इंफॉर्मेशनल कंटेंट के लिए यूज होते हैं। सोशल नेटवर्क्स आगे लाइक आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन फॉर शेयरिंग और नेटवर्किंग। अगर एग्जांपल दूं, लेंसकार्ट इंस्टाग्राम रील से ट्रेंडी आईवेयर को प्रमोट करता है। नेक्स्ट आती है इन्फ्लुएंसर मार्केट। इन्फ्लुएंसर मार्केट involves partnering with influential individuals या celebrities to promote products या services to their followers। ये ट्रस्ट और ऑथेंटिसिटी के थ्रू सेल्स को ड्राइव करता है। फीचर्स क्या है? ऑथेंटिसिटी है, इन्फ्लुएंसर्स का पर्सनल कनेक्ट फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस करता है, नेचर रीच है, स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट किया जाता है लाइक फिटनेस और फैशन को लेके, हाई एंगेजमेंट है, फॉलोअर्स इन्फ्लुएंसर्स के रिकमेंडेशंस पे ट्रस्ट करते हैं। अगर एग्जांपल दूं, विराट कोहली प्यूमा के स्पोर्ट्स गियर इंडोर्स करता है ऑन इंस्टाग्राम। अब बात आती है व्हाट आर की मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स ब्रांड और मार्केट डायनामिक्स के फाउंडेशनल एलिमेंट्स हैं। इसमें कुछ की कॉन्सेप्ट्स आते हैं। एक सबसे पहला ब्रांड इक्विटी, गुडविल या पॉजिटिव एसोसिएशंस जो कंज्यूमर्स ब्रांड के साथ रखते हैं। ब्रांड आइडेंटिटी, यूनिक कलर, डिजाइन, लेबल जो ब्रांड को डिस्टिंग्विश करता है। ब्रांड इमेज, कंज्यूमर्स के मेंटल परसेप्शन और एसोसिएशंस ब्रांड के साथ जो जुड़े हैं। मार्केट पोटेंशियल, मैक्सिमम पॉसिबल डिमांड जब इंडस्ट्री मार्केटिंग एक्सपेंडिचर इनफाइनाइट हो। एग्जांपल अगर दूं, एप्पल का ब्रांड इक्विटी उसकी प्रीमियम परसेप्शन से आता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। होप सो जितना करवाया आपको समझ आ गया होगा। व्हाट आर जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड स्प्लिट ऑफ पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो, जॉइंट प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स हैं जो एक ही प्रोडक्शन प्रोसेस से बनाए जाते हैं, और स्प्लिट ऑफ पॉइंट वो स्टेज है जहां ये प्रोडक्ट सेपरेटली आइडेंटिफाइएबल होते हैं। इसमें कुछ की पॉइंट्स अगर बताऊं, पहले स्प्लिट ऑफ पॉइंट, प्रोडक्शन प्रोसेस का पॉइंट जहां जॉइंट प्रोडक्ट्स अलग अलग बन जाते हैं। सेपरेबल कॉस्ट है, कॉस्ट जो स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स के लिए इनकर होती है उसे सेपरेबल कॉस्ट कहा जाता है। एग्जांपल, क्रूड ऑयल रिफाइनिंग में पेट्रोल और डीजल स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे अलग होते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट इज कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, CLV। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू CLV एक मैट्रिक है जो कस्टमर्स के लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करता है ओवर देयर रिलेशनशिप विद द बिजनेस। ये एक्विजिशन, रिटेंशन और रिसोर्स एलोकेशन डिसीजन को भी गाइड करता है। इसकी की इंपॉर्टेंस है, प्रॉफिट इंप्लीकेशंस। CLV बताता है कौन कस्टमर्स मोस्ट वैल्यूएबल हैं। रिसोर्स एलोकेशन, मार्केटिंग बजट्स को ये ऑप्टिमाइज करता है। रिटेंशन फोकस है, लॉयल कस्टमर्स को ये प्रायोरिटाइज करता है। अगर एग्जांपल दूं, Amazon प्राइम कस्टमर्स का हाई CLV होता है ड्यू टू रिकरिंग सब्सक्रिप्शंस। ठीक है जी, अब आती है व्हाट आर मार्केट एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज। मार्केट एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज बिजनेसेस को न्यू मार्केट्स या प्रोडक्ट्स के थ्रू ग्रोथ अचीव करने में हेल्प करती हैं। ये एनसॉफ मैट्रिक्स पे बेस्ड हैं। कुछ की स्ट्रेटजीज की बात करें, मार्केट पेनिट्रेशन, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को एग्जिस्टिंग मार्केट्स में ज्यादा बेचना लाइक प्राइसिंग और प्रमोशंस के थ्रू। फिर मार्केट डेवलपमेंट आती है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को न्यू मार्केट्स में इंट्रोड्यूस करना, ज्योग्राफिक एक्सपेंशन है आपकी। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, न्यू प्रोडक्ट्स को एग्जिस्टिंग मार्केट्स में लॉन्च करना इनोवेशन के थ्रू। डाइवर्सिफिकेशन, न्यू प्रोडक्ट्स को न्यू मार्केट्स में इंट्रोड्यूस करना, हाई रिस्क इसमें होता है। अगर एग्जांपल दूं, स्टारबक्स मार्केट पेनिट्रेशन के लिए इंडिया में डिस्काउंट्स देता है और मार्केट डेवलपमेंट के लिए टाइर 2 सिटीज में स्टोर्स को खोलता है। अब आगे बात आती है मार्केट टैक्टिक्स की। देखो, मार्केटिंग टैक्टिक्स स्पेसिफिक एक्शंस हैं जो कस्टमर वैल्यू एनहांस करते हैं और एंगेजमेंट को ड्राइव करते हैं। इनमें अगर की टैक्टिक्स की बात करें तो सर्विस सबसे पहला, एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस और क्वालिटी डिलीवरी करना, फास्ट पोर्ट या रिटर्न्स अलाउ करना। ब्रांड की बात करें, स्ट्रॉन्ग ब्रांड रेपुटेशन बिल्ड करना कंसिस्टेंट मैसेजिंग के थ्रू, ट्रस्ट के थ्रू। इंसेंटिव्स की बात करें, डिस्काउंट्स, रिवॉर्ड्स, एक्सक्लूसिव ऑफर्स देना है। अगर एग्जांपल दूं, डोमिनोज 30 मिनट डिलीवरी सर्विस और लॉयल्टी पॉइंट्स कस्टमर की वैल्यू को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट आता है हाउ इज कस्टमर वैल्यू डिलीवर्ड। देखो, कस्टमर वैल्यू टेंजिबल और इंटेंजिबल बेनिफिट्स का सम है जो कस्टमर प्रोडक्ट या सर्विस से और उसके कॉस्ट के रिलेशन में पाते हैं।
ये वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क के थ्रू होते हैं। इसमें कुछ मेन पॉइंट्स आते हैं। वैल्यू नेटवर्क कंपनीज पार्टनर्स सप्लायर्स डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कोलैबोरेट करती हैं टू डिलीवर वैल्यू। वैल्यू इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट। देखो हायर कंट्रीब्यूशन और लोअर कॉस्ट से वैल्यू बढ़ता है। हायर कंट्रीब्यूशन लाइक प्रोडक्ट के बेनिफिट्स हो गए। कंपटीशन की बात करें, इंडिविजुअल ब्रांड्स कंपीट करते हैं बट देयर वैल्यू नेटवर्क्स भी कंपीट करते हैं फॉर सुपीरियर डिलीवरी। एग्जांपल अगर दूं, एप्पल का वैल्यू नेटवर्क आईफोन के प्रीमियम एक्सपीरियंस को इंश्योर करता है। वैल्यू नेटवर्क लाइक सप्लायर्स और रिटेलर्स का जो बना हुआ है। अब आगे आता है व्हाट इज द मार्केटिंग प्रोसेस। देखो मार्केटिंग प्रोसेस एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जो बिजनेसेस को मार्केट इनसाइट से एक्शनेबल आउटकम्स तक लेके जाती है। इसमें जो की स्टेप्स आते हैं, सबसे पहला बजटिंग, रिसोर्स एलोकेट करना फॉर रिसर्च और कैंपेन्स। फिर आता है फील्ड वर्क, डाटा कलेक्शन के लिए सर्विस या इंटरव्यूज करना। फिर डाटा कलेक्शन होती है, रेलेवेंट मार्केट इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है। रिसर्च आउटकम्स आती हैं, डाटा एनालिसिस से इंसाइट्स डिराइव किए जाते हैं। लास्ट रिपोर्ट राइटिंग, फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशंस डॉक्यूमेंट किए जाते हैं। अगर एग्जांपल दूं, नाइकी मार्केट रिसर्च के थ्रू जेनजाई के फिटनेस ट्रेंड समझता है और रिपोर्ट बनाता है फॉर न्यू स्नीकर लॉन्च। नेक्स्ट आती है व्हाट इज एंटरप्राइज मार्केटिंग प्रोसेस। देखो एंटरप्राइज मार्केटिंग प्रोसेस एक कॉम्प्रिहेंसिव साइकिल है जो बिजनेसेस को मार्केट रिसर्च से इम्प्लीमेंटेशन तक लेके जाता है। इसमें कुछ की स्टेजेस आती हैं। सबसे पहला मार्केट रिसर्च, टारगेट मार्केट, कस्टमर की नीड्स, ट्रेंड्स और कॉम्पिटिटर्स का डाटा गैदर किया जाता है इसमें। फिर मार्केटिंग प्लानिंग होती है, गोल सेट करना, टारगेट मार्केट्स को डिफाइन करना और स्ट्रेटजीज डेवलप की जाती हैं। फिर मार्केटिंग मिक्स आता है, प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन फीस के डिसीजंस लिए जाते हैं। फिर आता है मार्केटिंग प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, कंपेन्स लॉन्च किए जाते हैं, प्रोडक्ट्स रोल आउट करते हैं इसमें। लास्ट आता है कंट्रोल और इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस मेजर करना, एडजस्टमेंट्स करना, सब कुछ इसके अंदर आता है। एग्जांपल अगर दूं, पतंजलि मार्केट रिसर्च के थ्रू आयुर्वेदिक ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करता है और योगा बेस्ड प्रोडक्ट्स को लॉन्च करता है। नेक्स्ट आता है व्हाट आर प्रमोशनल कैंपेन्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। प्रमोशनल कैंपेन्स क्रिएटिव इनिशिएटिव्स हैं जो ब्रांड मैसेजेस को इमोशनली या सोशली रेलेवेंट बनाते हैं, ड्राइविंग अवेयरनेस और एंगेजमेंट। कुछ की कैंपेन्स आपको बताऊं, लाइक स्टे स्ट्रॉन्ग मॉम्स, आईटीसी क्या है, मदरहुड की स्ट्रेंथ को सेलिब्रेट करता है। जीत की ओर, पेप्सी इंडिया क्या है, स्पोर्ट्स और परजर्वेंस को प्रमोट करता है। लेट्स अंडरस्टैंड लेट्स लेट्स अनस्टीरियोटाइप इंडिया, ये ब्रुक बॉन्ड क्या है, सोशल स्टीरियोटाइप्स को ये चैलेंज करता है। फ्रीडम टू लव, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर क्या है, लव और इंक्लूसिविटी का ये मैसेज है। एग्जांपल अगर तू, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का फ्रीडम टू लव कैंपेन क्लोजअप के थ्रू यूथ कनेक्ट बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपके मार्केटिंग चैनल्स क्या होते हैं। देखो मार्केटिंग चैनल्स वो पाथवेज हैं जिनके थ्रू प्रोडक्ट्स या सर्विसेज प्रोड्यूसर से एंड कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, यानी प्रोड्यूसर के एंड से कंज्यूमर तक पहुंचते हैं। ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो सकते हैं। इसमें जो की चैनल्स आते हैं, रिटेल स्टोर्स, फिजिकल स्टोर्स में डायरेक्ट सेल्स होते हैं, ऑनलाइन स्टोर्स आते हैं लाइक ई कॉमर्स वेबसाइट लाइक अमेजोन और फ्लिपकार्ट, होलसेलर जो बल्क सेल्स करते हैं टू इंटरमीडिएरीज, डिस्ट्रीब्यूटर्स मैन्युफैक्चरर से रिटेलर तक प्रोडक्ट्स को पहुंचाते हैं। डायरेक्ट सेल, इंटरमीडिएरीज के बिना डायरेक्ट कस्टमर सेल्स होती है लाइक एमवे करता था। एजेंट्स एंड ब्रोकर ट्रांजैक्शंस को ये फैसिलिटेट करने वाले हैं। अगर एग्जांपल दूं, यूरेका फॉक्स डायरेक्ट सेल के थ्रू वाटर प्यूरिफायर्स बेचती है, ठीक है। अब एक इसमें क्वेश्चन आता है ई कॉमर्स इवेंट्स का। देखो हम मेगा कंजम्पशन डेज लाइक रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, ब्लैक फ्राइडे, साइबर मंडे, अक्षय तृतीया, ये सारे आपके मेगा कंजम्पशन डेज हैं, यानी इवेंट्स होते हैं इस पे। एग्जांपल फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज सेल ब्लैक फ्राइडे पे मैसिव डिस्काउंट्स को ऑफर करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आती है व्हाट इज कॉर्पोरेट वीएमएस। कॉर्पोरेट वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम एक सिस्टम है जहां प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के स्टेजेस सिंगल ओनरशिप के अंदर होते हैं, इंश्योरिंग कंट्रोल और एफिशिएंसी। यानी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के स्टेजेस लाइक मैन्युफैक्चरिंग, होलसेलिंग, रिटेलिंग। इसके कुछ की फीचर हैं, एक तो इंटीग्रेटेड कंट्रोल है, सिंगल एंटिटी सब स्टेजेस मैनेज करती है, एफिशिएंसी है, कोऑर्डिनेशन और कॉस्ट सेविंग दोनों होती हैं। एग्जांपल अगर दूं, एप्पल अपने स्टोर्स के थ्रू डायरेक्ट सेल्स को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आता है बीसीजी मैट्रिक्स। देखो बीसीजी मैट्रिक्स यानी बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप एक टूल है जो प्रोडक्ट या बिजनेस यूनिट्स को मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ रेट के बेसिस पे कैटेगराइज करता है। इसके कुछ की क्वाड्रेंट्स हैं। सबसे पहला कैश काउस, हाई मार्केट शेयर, स्लो ग्रोइंग मार्केट्स हैं लाइक इसमें स्टेबल प्रॉफिट्स होते हैं।
फिर क्वेश्चन मार्क आता है, लो मार्केट शेयर है, हाई ग्रोथ मार्केट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैवी होंगी। डॉग्स आता है, लो मार्केट शेयर है, स्लो ग्रोइंग मार्केट्स होंगे, लो प्रॉफिट्स हैं। अगर एग्जांपल दूं, पार्ले जी एक कैश काउ है विद हाई शेयर्स इन स्लो ग्रोइंग बिस्किट मार्केट। ठीक है जी। अब आती है व्हाट आर दीज मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले निच मार्केटिंग, स्मॉल स्पेसिफिक वेल डिफाइंड मार्केट सेगमेंट पे इसका फोकस होता है, यानी यूनिक नीड्स पे फोकस है। एग्जांपल, मामाअर्थ ऑर्गेनिक बेबी प्रोडक्ट्स के लिए निच मार्केट टारगेट करता है। फिर आती है एम्बुश मार्केटिंग, इवेंट या ब्रांड के पॉपुलैरिटी का अनऑफिशियल यूज विदाउट स्पॉन्सरशिप। एग्जांपल, नाइकी एम्बुश कैंपेन ड्यूरिंग फीफा वर्ल्ड कप विदाउट प्राइसिंग। ठीक है जी। फिर वायरल मार्केटिंग, ऑनलाइन मैसेजेस को एक्सपोनेंशियली स्प्रेड करना वाया सोशल मीडिया। एग्जांपल, ड्यूरेक्स का वायरल एड्स सोशल मीडिया पे शेयर होते हैं। फिर आता है व्हाट इज इकोनॉमिक वैल्यू टू कस्टमर प्राइसिंग। देखो, इकोनॉमिक वैल्यू टू कस्टमर प्राइसिंग, प्राइसिंग डिसीजंस को कस्टमर के परसीव्ड वैल्यू पे बेस करता है, कंसीडरिंग इनपुट्स लाइक प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, वारंटी और सपोर्ट। इसके कुछ की इनपुट्स हैं। सबसे पहला, बायर्स इमेज ऑफ प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, ये परसीव्ड बेनिफिट्स और क्वालिटी है। वारंटी की क्वालिटी, स्ट्रॉन्ग वारंटीज वैल्यू बढ़ाती हैं। कस्टमर सपोर्ट, आफ्टर सेल सर्विसेज कस्टमर्स कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती हैं। अगर एग्जांपल दूं, टेस्ला हाई प्राइसेस जस्टिफाई करता है विद प्रीमियम परफॉर्मेंस और वारंटी। नेक्स्ट आता है व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स। देखो, मार्केटिंग मिक्स एक सेट ऑफ टूल्स है जो बिजनेसेस यूज करते हैं टू प्रमोट प्रोडक्ट्स या सर्विसेज इफेक्टिवली, नोन एज 4 Ps लाइक प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। अब इनको अगर डिटेल में समझे, प्रोडक्ट में टेंजिबल या इंटेंजिबल ऑफरिंग्स आती हैं लाइक डिजाइन, फीचर्स और ब्रांडिंग के रिलेटेड। प्राइस, अमाउंट जो कस्टमर्स पे करते हैं, कॉस्ट बेस भी हो सकता है, पेनिट्रेशन के थ्रू या स्कीमिंग की पॉलिसीज को फॉलो करके भी एडजस्ट सेट किया जा सकता है। प्रमोशन की, यानी ये कम्युनिकेशन एक्टिविटीज हैं लाइक एड्स, पीआर, सेल प्रमोशन होगी। प्लेस के में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आ जाते हैं लाइक रिटेल, ऑनलाइन या होलसेलर्स हो गए। अगर एग्जांपल दूं, कोका कोला का मार्केटिंग मिक्स इंक्लूड्स आइकॉनिक ब्रांडिंग, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, ग्लोबल एड्स और वाइड स्प्रेड रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट आता है व्हाट इज मार्केट लॉजिस्टिक प्लानिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट लॉजिस्टिक प्लानिंग इंश्योर्स प्रोडक्ट एफिशिएंटली कस्टमर्स तक पहुंचते हैं विद अ स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रोपोजिशन। इसमें जो की स्टेप्स हैं, सबसे पहले वैल्यू प्रोपोजिशन डिसाइड होती है, कंपनी का कस्टमर वैल्यू क्या है। सेकंड, चैनल डिजाइन सेलेक्ट किया जाता है, बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को चूज करना। थर्ड, डेवलप ऑपरेशनल एक्सीलेंस, सेल्स फोरकास्टिंग, वेयरहाउस, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट होती है इसमें। इम्प्लीमेंट सोल्यूशन, बेस्ट सिस्टम्स, इक्विपमेंट, पॉलिसीज के साथ एग्जीक्यूशन की जाती है। अगर एग्जांपल दूं, Amazon का लॉजिस्टिक प्लानिंग फास्ट डिलीवरी और प्राइम वैल्यू प्रोपोजिशन पे फोकस करता है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव सेट करना और उन्हें अचीव करने का रोड मैप बनाने का प्रोसेस है, इन्वॉल्विंग मार्केट एनालिसिस, सेगमेंटेशन और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज। इसमें जो की स्टेप्स आते हैं, सबसे पहला सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, बिजनेस गोल्स के साथ अलाइन मार्केटिंग गोल्स किए जाते हैं। मार्केट एनालिसिस होता है, कस्टमर नीड्स, स्ट्रेंथ्स और कॉम्पिटिटिव्स का स्टडी है ये। फिर सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग, एसटीपी, मार्केट को डिवाइड करना, सेगमेंट्स को चूज करना और यूनिक पोजीशनिंग को क्रिएट करना, इसके अंदर क्या होता है। चौथा आती है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज रिलेटेड टू प्रोडक्ट, प्राइसिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज डेवलप किए जाते हैं। फिफ्थ आता है इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल, प्लान्स एग्जीक्यूट करना और परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना। अगर एग्जांपल दूं, प्यूमा का स्ट्रेटेजिक प्लान फिटनेस एंथुसियास्ट को टारगेट करता है विद ट्रेंडी स्पोर्ट्सवेयर और इन्फ्लुएंसर कंपनीज। नेक्स्ट आता है व्हाट इज एसटीपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मार्केट सेगमेंटेशन टारगेटेड पोजीशनिंग एक प्रोसेस है जहां मार्केट को स्मॉलर सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है, अट्रैक्टिव सेगमेंट सेलेक्ट किए जाते हैं और ब्रांड को यूनिकली पोजीशन किया जाता है। इसमें कुछ की कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला सेगमेंटेशन, मार्केट को डेमोग्राफिक्स, साइकोग्राफिक्स, बिहेवियर, ज्योग्राफी के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। फिर टारगेटिंग आती है, मोस्ट प्रॉमिसिंग सेगमेंट्स को चूज करना बेस्ड ऑन साइज और प्रॉफिटेबिलिटी। पोजीशनिंग, ब्रांड को कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट करने वाली परसेप्शन क्रिएट करना। अगर एग्जांपल दूं, मारुति सुजुकी यंग प्रोफेशनल्स को टारगेट करती है विद अफोर्डेबल स्टाइलिश कार और वैल्यू फॉर मनी पोजीशनिंग। अब वैलिड सेगमेंटेशन बेसिस की बात करें, सबसे पहला कस्टमर बेस्ड, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक्स या बिहेवियर इसके मेन बेसिस हैं। कंपटीशन रिलेटेड करें तो कस्टमर की परसेप्शंस जो कॉम्पिटिटर्स की हैं। प्रोडक्ट रिलेटेड, यूसेज ओकेजन्स, बेनिफिट, सॉर्ट ऑफ फीचर्स के बेसिस पे कह सकते हैं।
अगर एग्जांपल दूं, टाटा मोटर्स कार को माइलेज और ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पे सेगमेंट करता है। नेक्स्ट आता है बिहेवियरल सेगमेंटेशन के कुछ वेरिएबल्स को पूछते हैं पेपर में। यूजर स्टेटस, नॉन यूजर्स, फर्स्ट टाइम, रेगुलर्स, एक्स यूजर्स, इनको हम कंसीडर करते हैं। ओकेजन्स में बर्थडेज, हॉलीडेज के लिए बाइंग बिहेवियर देखा जाता है। लॉयल्टी स्टेटस, लॉयल या नॉन लॉयल कस्टमर्स का देखा जाता है। एग्जाम्पल, स्टारबक्स लॉयल कस्टमर्स को रिवॉर्ड्स प्रोग्राम के थ्रू टारगेट करता है। फिर आती है आपकी साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। इसमें जो मेन फैक्टर्स आते हैं, लाइफस्टाइल, हॉबीज, सोशल स्टेटस, पर्सनैलिटी बेस्ड सेगमेंटेशन है ये। वैल्यूज में बिलीव्स, एटीट्यूड, आइडियोलॉजीज के बेसिस पे की जाती है। अगर एग्जांपल दूं, रॉयल इनफील्ड बाइकर्स को एडवेंचर और फ्रीडम वैल्यूज के बेसिस पे टारगेट करता है। अब नेक्स्ट आता है वॉल्स फ्रेमवर्क। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो, इसमें रिसोर्सेज, इनकम, एजुकेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस है। मोटिवेशन की बात करें, आइडियल्स, अचीवमेंट, सेल्फ एक्सप्रेशन आ जाता है। प्रेफरेंसेस में प्रोडक्ट, सर्विस या लाइफस्टाइल चॉइसेस आ जाती हैं। एग्जांपल अगर दूं, लग्जरीज ब्रांड्स वॉल्स के थ्रू हाई रिसोर्स, अचीवमेंट ड्रिवन कंज्यूमर्स को टारगेट करते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट मार्केट सेगमेंटेशन अफेक्टिव, व्हाट मेक्स। देखो, अफेक्टिव मार्केट सेगमेंटेशन के लिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं टू इंश्योर सेगमेंट्स एक्शनेबल और प्रॉफिटेबल हैं। कुछ की रिक्वायरमेंट्स की बात करूं तो एक्सेसिबिलिटी, सेगमेंट्स को मार्केटिंग चैनल्स के थ्रू इजीली रीच कर बनना चाहिए। मेजरेबल है, सेगमेंट्स का साइज और कैरेक्टरिस्टिक्स क्वांटिफाई करनी चाहिए। वायबल, सेगमेंट्स लार्ज और प्रॉफिटेबल होने चाहिए टू जस्टिफाई इन्वेस्टमेंट। इंटेंसिटी इन कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन वाले सेगमेंट्स अट्रैक्टिव होते हैं। अगर एग्जांपल दूं, लॉरियल एक्सेसिबल, मेजरेबल ब्यूटी सेगमेंट्स टारगेट करता है विद वायबल प्रॉफिटेबिलिटी। अब आते हैं इवैल्यूएशन क्राइटेरिया पे। देखो, साइज, सेगमेंट का पोटेंशियल मार्केट साइज क्या है। मेजरेबिलिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई करने की एबिलिटी होगी। एक्सेसिबिलिटी, इफेक्टिव रीच और एंगेजमेंट होगी। एग्जांपल अगर दूं, वॉक्सवैगन एसयूवीज के लिए अर्बन फैब्रिक सेगमेंट का साइज और सेंसिबिलिटी इवैल्यूएट करता है। सो होप सो आपको जितना करवाया वो अच्छे से समझ आ गया होगा। सो करते हैं आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप, फिर मिलेंगे विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इन द चैनल। थैंक यू।